7 साल के बाद घर वापस लौटा तो दरवाजे पर क्या देखता है कि दोनों बेटों के पाँव में जूती टूटी हुई और बीवी के कपड़े भी पुराने फटे, जबकि बाकी सारा घर जो है वो अच्छी हालत में था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं ये एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपने 7 साल पूरे घर पे लगा दिए, लेकिन उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं। अब ये नौजवान बताता है कि हम 3 भाई थे और 2 बहनें थीं और हमारे घर का गुजर बसर जो है वो सब्ज़ी बेचकर होता था। हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी, उस पर सब्ज़ी उगाते थे और ये 1980 की दहाई की बात है। और उस वक़्त ये नौजवान कहता कि हम लोग सब्ज़ी लगाते और सब्ज़ी बाद में गधा गाड़ी के ऊपर रख कर मंडी ले जाते, वहाँ से बेचकर वापस घर आते और घर का जो गुजारा था वो चल रहा था। हम तीनों भाई जो हैं इसी काम में लगे हुए थे और मेरी जो 2 बहनें थी वो घर के कामकाज वालदा के साथ करवाती थी। अब कहता है कि मेरा एक दोस्त था, उसके 2 भाई जो हैं वो सऊदीया में थे। अब मैं एक दिन उसके पास बैठा था तो मैंने उससे कहा कि यार अपने भाइयों से कोई सिफारिश कर, मुझे भी सऊदीया ले जाएं, हमारे भी कोई हालात बदल जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा मैं बताऊंगा। चंद दिन गुजरे तो उसने कहा चलो ठीक है, मेरी उनसे बात हुई है, तुम जो पैसे लगेंगे आधे पैसे यहाँ पर दोगे और आधे पैसे वहाँ जाकर तुम्हें देने होंगे, इतने पैसों का तुम बंदोबस्त करो। अब ये नौजवान कहता है कि मैं घर आया हूँ, अपने वालिद साहब को सारी सिचुएशन बताई है, उनको समझाया है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कुछ पैसे आड़ती से उधार लिए मंडी से, कुछ पैसे घर में कुछ चीज़ें थी जो सेल की या किसी रिश्तेदार से लिए और इस तरह से वीज़े और टिकट के पैसे जो पाकिस्तान में अदा करने थे वो पूरे हो गए। अब कहता है कि मैंने जैसे ही उनको पेमेंट की उसके बाद उन्होंने मेरे लिए वो वीज़े का बंदोबस्त किया और मैंने जब बेगम को बताया कि इस तरह से मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरी बेगम जो है वो परेशान हो गई। अब बताता चलूँ कि इस नौजवान की भी शादी हो चुकी थी, ये घर का सबसे बड़ा बेटा था। इससे जो छोटा भाई था उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसकी एक बेटी और एक बेटा था, इसके 2 बेटे थे और इस वक्त इसके एक बेटे की उम्र 3 साल थी और दूसरे बेटे की उम्र 1 साल थी। और ये कहता है कि जब मैं घर से निकल रहा था मेरी बीवी परेशान थी और मैंने अपनी बीवी को समझाया कि परेशान ना हो, मैं अपनी और अपने बच्चों की किस्मत बदलने जा रहा हूँ। और इस बात को सुनकर वो थोड़ी सी खुश हो गई और उसने कहा कि फिर एक बात मेरी भी आपको माननी पड़ेगी। मैंने कहा क्या। कहती कि हम शहर में प्लाट लेंगे और वहीं पर बाद में बच्चों को ले जाएंगे और अच्छी तालीम दिलवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक हो गया, ये मेरा वादा रहा कि हम शहर में प्लाट लेंगे। मेरी बीवी जो है वो शहर की रहने वाली थी और वो मेरे साथ गांव में बड़े आसानी से एडजस्ट हो गई थी, उसने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया था। अब कहता है कि मैं वीज़ा लिया, टिकट ली, उसके बाद सऊदीया पहुंचा हूँ और जिस दिन मैं गया हूँ मेरे दोनों बच्चों के पाँव आधे नंगे थे, मतलब जूते टूटे हुए थे। सऊदीया पहुंचकर 2 महीने तक तो कहता मैं वैसे ही रहा, क्योंकि उस दौरान मेरे अकामा बनना था और ड्राइविंग लाइसेंस बनना था और मेरा वीज़ा जो था वो ट्रक ड्राइवर का था। 2 महीने के बाद जैसे ही मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला और मेरा कामा बन गया तो मुझे नौकरी लग गई और मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी। अब कहता कि मैंने 1 साल तक कुछ पैसे घर भेजने, कुछ ओवर टाइम भी लगाता था, जो ट्रक लेके जाता था वहाँ से भी अलाउंसेस मिल जाते थे एक्स्ट्रा, और कुछ पैसे मैंने कर्ज़ा उतारने में लगा दिए जो मैंने सऊदीया पहुँच उतारने थे और कुछ पैसे मैं घर भेजता था। और 1 साल के अंदर अंदर कहता कि मैंने जो पाकिस्तान से कर्ज़ा लिया था वो भी उतारा और जो सऊदीया में उनका कर्ज़ा देना था वो भी उतारा। और उसके बाद मैं पैसे घर भेजने लगा और घर पर मेरे जो 2 बहनें थीं, एक भाई था, उनकी अभी शादियां रहती थी। वालदा ने उनका जहेज़ तैयार करना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें होती गईं और मुझे तकरीबन 5 साल वहाँ पर गुजर गए। जब 5 साल पूरे हुए तो उसी साल दोनों बहनों की और एक भाई की शादी रखी गई और बड़ी धूमधाम से ये शादी की गई। और ये कहता है कि उस वक्त PTCL का दौर था और अगर मैं घर पे बात करता तो महीने में 1 या 2 बार बात होती थी और हमारे घर वाले फ़ोन के पास बैठे होते थे, लाउड स्पीकर खोल के उसका कि सबको सुनाई दे और मैं अपनी बीवी से सिर्फ इतना ही पूछ पाता था कि तुम कैसी हो, ठीक हो, हाल ठीक है, और वो भी हाँ जी कहकर चली जाती थी। अब कहता है कि 5 साल के बाद मेरे कंधों से ये घर का जो बोझ था ना, मेरी बहनों का, भाई की शादी का, वो ख़त्म हो चुका था। अब कहता है कि मैंने वालिद साहब को पैसे भेजने और मैं पैसे जो थे वो इस तरीके से भेजता था कि जिस लड़के के भाई मुझे लेकर गए थे मैं पैसे उनको देता था, वो घर पे अपने भाई को कहते थे, वो मेरे वालिद को पैसे ला के देता था। अब मैंने वालिद साहब से कहा कि वालिद साहब हमें शहर में एक प्लॉट लेना है। वालिद साहब पहले तो नाराज़ हुए, कहते नहीं प्लॉट तुमने क्या करना है। और उसके बाद उन्होंने, जब मैंने उनसे इसरार किया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ले लेते हैं। उन्होंने एक प्लॉट शहर में ले लिया और मैं उसकी किस्तें अदा करने लगा।
और इसी दौरान तकरीबन 7 साल गुजर गए, 2 साल और गुजर गए। एक रोज़ मैंने फ़ोन किया तो मेरी बीवी जो है वो टेलीफोन के ऊपर मुझसे हेलो कहा। जब मैंने उसका हाल पूछा तो उसने कहा ठीक, और इसके साथ ही उसकी सिसकियां बंद गई और वो रोते हुए फ़ोन छोड़कर कमरे में चली गई। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। और वो कुछ बता नहीं सकी कि मसला क्या है। तो मैंने अपने कफ़ील से बात की, उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारी छुट्टी लगाता हूँ। उसने मेरी 6 महीने की छुट्टी लगाई, और छुट्टी लगाने के बाद मैंने कुछ तोहफे ख़रीदे सबके लिए, और वापसी के लिए घर वालों को बताया कि फ़लाँ तारीख को मैं आ रहा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि तुम्हारा छोटा भाई जो वो तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आएगा, उसके साथ तुम घर आ जाना। मैं पाकिस्तान पहुँचाऊँ, घर पहुँचाऊँ। घर पर जब दस्तक दी तो मेरी वालदा सामने खड़ी हैं, वालिद खड़े हैं, और उनके पीछे मेरे बेटा और दोनों बेटे खड़े हैं। एक बेटा 10 साल का है, दूसरा बेटा 8 साल का है। और मैंने जब बच्चों की हालत देखी तो मैं परेशान हो गया, और मेरी आंखें नम हो गई कि मेरे बच्चे जिस हालत में मैं छोड़कर गया था उसी हालत में थे। आधे फटे पुराने कपड़े और टूटे हुए जूते। तो मैंने जब ये सारी हालत देखी तो उसके बाद मैं सबसे सलाम लेने के बाद कमरे की तरफ बढ़ा तो आगे मेरी बीवी जो है वो भी उसी हालत में थी, फटे हुए कपड़े और कोई हाल नहीं। जो कमरा जिसमें हम रहते थे वो जिस हाल में था उस वक़्त उस हाल से भी उसके बुरे हाल हो चुके थे। बाकी सबके कमरे ठीक थे। अब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद खाना खाया और मैं अपने कमरे में चला गया। रात को मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या चीज़ है? तो उसने कहा कि हमें जो मिलता था वही चीज़ है ना। तो मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब? कहती कि जो हमें अम्मी ला देती थी वही हम पहन लेते थे। हर ईद के ऊपर एक सूट मिलता था, और एक आध सूट वैसे गर्मी में या सर्दी में बन जाता था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता था। और वो कपड़े भी अम्मी अपनी मर्ज़ी से लेके आती थी, और मुझे कहती थी कि अभी पैसे वहाँ से कम आ रहे हैं, तुम्हारे शौहर की तनख्वाह कम है। तो इसलिए मैं खामोश हो जाती थी। अब मैं सारी रात सोचता रहा आसमान की तरफ देख करके, ये मेरे साथ हुआ क्या है? मैंने अपने 7 साल लगा दिए और मेरी बीवी और बच्चे इसी तरह से। तो कहता सुबह हुई, नाश्ता किया, और फिर मैंने सबको बिठाया पास। सब मेरे आगे पीछे थे कि कोई गिफ्ट आए होंगे। अब गिफ्ट खोलने से पहले मैंने कहा कि अपने वालिद साहब से कि मैं इतने पैसे भेजता था तो वो पैसे किधर गए? वालिद साहब कहते कि मैं पैसे ला के तुम्हारी वालदा को दे देता था। अब वालदा से पूछा तो वालदा ने कहा जी तुम्हारे बहन भाइयों की शादियां की हैं, तुम्हारी बहनों के लिए सोना बनाया था, उसके बाद मैंने अपने लिए सोना बनाया। तो मैंने कहा कि आपने सोना पहन लिया, जिनको रोटी की, जूती की, कपड़े की ज़रूरत है उनको तो आपने कुछ भी नहीं दिया। अब मेरी माँ कहती ये खा पी तो रहे थे। तो मैंने कहा ये जिस हालत में खड़े हैं इस हालत में तो आज से 7 साल पहले भी थे जब मैं यहाँ था, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ जाने का? तो सब के सब मुंह बनाने लगे। और उसके बाद एक भाई जो है वो बोलने लगा। जब वो थोड़ा सा बोलने लगा तो मेरे वालिद साहब उसको डांटने लगे। मैंने वालिद साहब से कहा कि वो जो प्लॉट था, वालिद साहब ने कहा हाँ वो लिया है, वो मेरे नाम पे है। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप ना वो प्लॉट मेरे नाम कर दें। तो छोटे भाई ने बीच में टांग अड़ाई कि आप जब सऊदीया गए थे तो तब पैसे वालिद साहब ने दिए थे, अब आपके नाम क्यों किया जाए? तो वालिद साहब ने उसको डांटा और कहा कि देखो इसने वो कर्जा जो मैंने लिया था वो उतारा, उसके बाद तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी नौकरियों के बंदोबस्त हुए, तुम्हारी शादियां हुई, सारा खर्चा इसी ने किया। क्या आज इसका ये हक भी नहीं है? तुम लोग तो सब बेहिस हो गए हो। उसके बाद वालिद साहब ने अगले दिन वो प्लॉट मेरे नाम कर दिया, और मैंने अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और इस घर को छोड़कर मैंने अपने ससुराल के नज़दीक एक मकान किराए पर ले लिया। लेकिन मैं बहुत परेशान था कि जिन अपनों के लिए मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए चला गया, और मेरे बच्चों ने 7 साल तक ऐसी मुफलिसी गुजारी कि मैं उनके सर पे भी नहीं था। मेरी बेगम के ऊपर क्या बीता क्या नहीं बीता वो मुझे कभी बता ही नहीं सकी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो एक नौजवान सुना रहा था। कहता कि मेरे शुक्र अदा करता हूँ मैं अपने अल्लाह का कि उसने अभी मेरे सामने ये पर्दा खोल दिया। कहीं मैं और ज़्यादा इस चक्कर में नहीं रह गया, और कहीं ऐसा वक्त नहीं आ गया कि मेरे बेटे मेरे साथ सवाल करते कि आपने ये हमारे लिए क्या किया। तो अब वो अपनी बीवी के साथ खुश है। उसके बाद वो दोबारा सऊदीया चला गया, और अब वो हर साल छुट्टी लेके आता है, 1 से 1.5 महीने की अपने बच्चों के साथ गुजार के जाता है। उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, और उसके वालिद जो हैं और वालदा जो हैं वो बीच बीच में इनके घर आते हैं, कुछ वक्त रुकते हैं और चले जाते हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो वालिदैन के साथ थोड़े से नाराज़ रहते हैं, लेकिन इस शख्स ने फिर भी अपने वालिद वालदा को कहा कि आप हमारे घर में रहें, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपके दम से सब कुछ है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा क्या इस तरह भी होता है। ये एक नौजवान की कहानी थी जो उसने सुनाई है। बाकी वो कह रहा था कि अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर किया करो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।